देखो, मिर्जापुर के तीसरे सीजन ने हमारा दिल तो दुखाया है, क्योंकि मिर्जापुर के तीसरे सीजन में हमें इस सीजन के पहले और दूसरे सीजन जैसा मजा नहीं आया है। और इससे पहले मिर्जापुर के मेकर्स ने हमारी दुखती हुई नस दबाई थी और मिर्जापुर के तीसरे सीजन में मुन्ना भैया के कैरेक्टर के बारे में दी सफाई थी, क्योंकि मिर्जापुर के मेकर्स का कहना था कि मिर्जापुर के तीसरे सीजन में आपको मुन्ना भैया जरूर देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन हम मुन्ना भैया को तीसरे सीजन में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ये इस मिर्जापुर के तीसरे सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है। लेकिन जब हमने मिर्जापुर का तीसरा सीजन देखा तो मिर्जापुर के तीसरे सीजन में हमें मुन्ना भैया कहीं पर भी नजर नहीं आए और ये हमारे साथ मिर्जापुर के मेकर्स ने धोखा किया है, धोखा। क्योंकि मिर्जापुर के सभी फैंस ने मुन्ना भैया को बहुत ही ज्यादा मिस किया है। लेकिन इसी के साथ हमें मिर्जापुर के तीसरे सीजन में ना तो कालीन भैया की, ना ही गुड्डू भैया की और ना ही गोलू की कहानी देखने को मिली थी, बल्कि हमें मिर्जापुर के तीसरे सीजन में बहुत सारे किरदारों की कहानियां देखने को मिली थी। लेकिन फिर तीसरे सीजन की एंडिंग में आकर कालीन भैया के सामने गुड्डू और गोलू आकर खड़े हो जाते हैं। यानी अब हमें मिर्जापुर के चौथे सीजन में वो कहानी देखने को मिलने वाली है जो हमें पहले मिर्जापुर के तीसरे सीजन में देखने को मिलने वाली थी। लेकिन मिर्जापुर के मेकर्स ने तीसरे सीजन में कुछ और ही कहानी डालकर इस सीजन को खींच दिया था और अब हमें कालीन भैया वर्सेस गुड्डू भैया की जंग जो कि मिर्जापुर के चौथे सीजन में देखने को मिलने वाली है। तो चलो कुछ थ्योरियां देखते हैं जो कि मिर्जापुर के चौथे सीजन के लिए इंटरनेट पर वायरल हो रही है। जिसमें सबसे पहली थ्योरी ये है कि मिर्जापुर के चौथे सीजन में गोलू, गुड्डू, सोलंकी और जेपी यादव आपस में मिल जाएंगे और उधर माधुरी मर जाएगी, जिसके बाद उसकी सरकार भी गिर जाएगी और फिर इसके आगे की लड़ाई त्यागी त्रिपाठी और गोलू और गुड्डू के बीच में होगी और उस लड़ाई में शत्रुघ्न त्यागी और इधर गोलू की मौत हो जाएगी और फिर इस सीजन की एंडिंग में उधर गुड्डू भैया और उधर कालीन भैया ही बचेंगे और फिर इन दोनों के बीच की जंग हमें इसके अगले सीजन के अंदर दिखाई जाएगी। लेकिन वहीं पर जेपी यादव, जिनका तीसरे सीजन के अंदर बहुत ही कम किरदार था, लेकिन अब चौथे सीजन के अंदर जेपी यादव का बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक किरदार होने वाला है। वहीं मिर्जापुर के चौथे सीजन के लिए दूसरी थ्योरी ये है कि मिर्जापुर के चौथे सीजन के आखिरी एपिसोड में गोलू मर जाएगी और इसी के साथ मुन्ना भैया इस सीजन के अंदर लौट आएंगे, क्योंकि बीना और बाबूजी का बेटा ही मुन्ना भैया के रोल में नजर आएगा। इसकी वजह से इस सीरीज का 5वां सीजन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। वहीं मिर्जापुर के चौथे सीजन को लेकर तीसरी थ्योरी ये है कि मिर्जापुर के चौथे सीजन में सारे ही किरदार मर जाएंगे, क्योंकि मिर्जापुर के मेकर्स ये स्टैब्लिश करना चाहेंगे कि हिंसा हर तरीके से गलत ही होती है और इसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसी की वजह से शायद डिम्पी को छोड़कर सभी की मौत हो जाएगी चौथे सीजन के अंदर। वहीं पर मिर्जापुर के चौथे सीजन के लिए चौथी थ्योरी ये है, गोलू और गुड्डू की कहानी आगे बढ़ेगी चौथे सीजन के अंदर और फिर गुड्डू जो कि शबनम के लिए गोलू को धोखा देगा। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि गोलू और गुड्डू का बच्चा होगा और फिर त्यागी, कालीन भैया, माधुरी और पंडित के बीच झगड़ा होगा। और वहीं 5वीं थ्योरी ये है कि चौथे सीजन के अंदर त्यागी का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा और उधर गुड्डू के माता पिता में से एक की या फिर दोनों की भी मौत हो जाएगी और इसी के साथ में बीना त्रिपाठी भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद माधुरी यादव जो कि बीना के बच्चे को संभालेगी। तो ये सभी फैन थ्योरी है जो कि मिर्जापुर के चौथे सीजन के लिए है और अब इनमें से कितनी थ्योरी सच होगी ये तो हमें मिर्जापुर के चौथे सीजन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इधर मिर्जापुर के तीसरे सीजन ने काफी लोगों को निराश किया है, तो काफी लोगों की उम्मीदों पर यह सीजन खरा उतरा है। लेकिन मिर्जापुर के तीसरे सीजन में हमें बहुत से किरदारों की कहानियां दिखाई गई हैं जो मिर्जापुर के तीसरे सीजन को काफी ज्यादा लेंथी और काफी ज्यादा बोर कर जाती है। और अब मिर्जापुर के तीसरे सीजन को देखने के बाद हमें इस सीरीज के चौथे सीजन को देखने के लिए उतनी उत्सुकता नहीं आती है जितना हम सभी लोग मिर्जापुर के तीसरे सीजन को देखने के लिए उत्सुक थे। तो आप लोगों को आपके हिसाब से क्या लगता है कि मिर्जापुर के चौथे सीजन में इनमें से कौन कौन सी थ्योरियां सच होने वाली हैं, या फिर इसके अलावा मिर्जापुर के चौथे सीजन के लिए आपके पास भी कोई थ्योरी है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और इससे पहले मिर्जापुर के मेकर्स ने हमारी दुखती हुई नस दबाई।